हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस की। रिसेंटली ही इसका आईपीओ आया है, बट आईपीओ में वो दम देखने को नहीं मिली है जो चल रहा है। आईपीओ के सीज़न में अच्छे खासा एक प्रीमियम पे लिस्ट हो रहे थे आईपीओ, जैसे सेनको गोल्ड हुआ, आईक्यू लाइटनिंग, साइंट डीएलएम, आइडिया फोर्ज। तो ये सारे आईपीओ जो आए हैं ये 50% प्रीमियम के ऊपर लिस्ट हुए थे कहीं ना कहीं। तो वो बात एक कहीं ना कहीं यहाँ कम देखने को मिली है, बिकॉज ये 5% के प्रीमियम पे ही लिस्ट हुआ है। इसी वजह से फॉल भी देखने को मिल रहा है सडन, बिकॉज वो मोमेंटम कैप्चर नहीं कर पाया स्टॉक और नीचे जा रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। और एक नतीजा और भी है क्योंकि स्टॉक फॉल कर रहा है, क्योंकि आप देखोगे फाइनेंशियल्स थोड़े सही नहीं है। सेल्स आप देखोगे ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही है, नो डाउट 10,000 CR की सेल रही है इनकी। ये मार्च 2023 के आपको फाइनेंशियल्स दिखा रहा हूँ मैं, ईयर वाइज को ये फाइनेंशियल्स हैं। एक्सपेंसेस भी इनके उतने ही रहे हैं, 9542। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 694 CR रहा है। बट जो बेकार चीज़ है, आप नज़र डालोगे तो इंटरेस्ट बहुत लग रहा है कंपनी पर, 198 CR। डेप्रीसिएशन 524 CR। यही पूरा प्रॉफिट खा जाती है हर बार ही ऐसे ही चल रहा है। आप देखो इंटरेस्ट और डेप्रीसिएशन सबसे ज़्यादा है दो, फिर भी कहीं ना कहीं कंपनी प्रॉफिट टैक्स 40 CR रही है और नेट प्रॉफिट 42 CR का रहा है। इस वजह से कंपनी का कहीं ना कहीं प्रॉफिट बचा रहा है, वो इसलिए क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार थोड़ा सही निकल के आया है। अब जिन लोग नहीं जानते हैं कि कंपनी डील किस चीज़ में करती है, तो बता दूँ कि कंपनी का मेजॉरिटी ऑफ द काम होता है वो लॉजिस्टिक्स से और सॉल्यूशंस का ही ये प्रोवाइड करते हैं। तो आप देखोगे ये ग्लोबल लॉजिस्टिक एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। और आप नोटिस करोगे यहाँ पे तो कंपनी इंडस्ट्रीज़ हुई, डिफेंस हुआ, इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन्स हुई, सारी ही काम करती है। यहाँ पे इनोवेशन टेक्नोलॉजी में भी इनका हाथ है। तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से तो बहुत सही है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे ऑटोमोटिव, बेवरेज, कंज्यूमर, डिफेंस, ई कॉमर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल, अदर्स। तो बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, वास्ट पोर्टफोलियो है कंपनी का। और उन सब में डीलिंग भी बहुत है। आप देखोगे यानी कि लोकेटेड भी जो सॉल्यूशंस की इनकी चेन है वो लोकेटेड कई जगह है। इंडिया हुआ और नॉर्थ अमेरिका, इधर पे यूरोप में, यूके हेडक्वार्टर भी इनका यूके एंड यूरोप में ही है। इसके बाद एशिया पैसिफिक हो गया एंड ओसेनिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी इनका आएगा। तो कस्टमर्स काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के, बट कहीं ना कहीं इस बार फाइनेंशियल सही नहीं रहे, इसी वजह से कंपनी फॉल होते हुए दिख रहा है। तो ओवरऑल टीवीएस ग्रुप के अंडर आती है, तो टीवीएस ग्रुप की बात ही अलग है। अच्छा खासा उनका मोटर से रिलेटेड काफ़ी काम है, गाड़ियों का, ऑटोमोटिव काफ़ी है। इसी वजह से ये कंपनी का नाम इतना ज़्यादा है। और इन फ्यूचर की ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी सही परफॉर्म करने वाली है। एक नज़र अब कंपनी के चार्ट पर डाल लेते हैं, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये रिसेंटली ही लिस्टेड हुआ है, तो उतने ज़्यादा टेक्निकल्स तो नहीं लग पाएंगे। बट आप नोटिस करोगे कि 5 के लेवल्स पर ही स्टॉक चलने वाला है कुछ समय के लिए। और आप पाओगे कि 5 के लेवल्स ही इस पे काम करने वाले हैं। यहाँ से स्टॉक की शुरुआत हुई थी, ये इसकी प्राइसिंग थी कुछ 197, बट प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था थोड़े, तो ये इसका हाई गया है 208। उसके बाद स्टॉक में फॉल आया, फिर थोड़े बाइंग मोमेंटम रहे। बट कहीं ना कहीं मैंने ऑलरेडी कहा है कि जब भी स्टॉक डेली सॉरी आर्ली टीएफ पे एक बुलिश मोमेंटम निकाल के नहीं देता है, अगर ये वाला लेवल जिस पे लिस्ट हुआ है इसके बाद फिर नहीं निकलता है, तो फिर जाहिर सी बात है स्टॉक में वो बुलिश मोमेंटम नहीं दिखेगा, वो आपको नीचे गिरता हुआ दिखेगा। और यहाँ भी वो नज़र आ रहा है, स्टॉक नीचे गिरता हुआ दिखना शुरू हुआ है, क्योंकि आईक्यू लाइटनिंग प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था, फिर ऊपर भागा था, तो वो ऊपर ज़्यादा अच्छा निकला लंबे समय के बाद। फिर कंपनी के नतीजे बिगड़े, तो इस वजह से नीचे अभी कंसोलिडेशन कर रहा है, नीचे आके फिर ऊपर जाएगा। बट टीवीएस सॉल्यूशन जैसा मैंने कहा है कि स्टॉक लिस्ट होने के बाद नीचे ही देखने को मिल रहा है, लोअर लोज लग रहे हैं, इसी वजह से स्टॉक फॉल होते जा रहा है। तो अभी कह नहीं सकते कि और कितना नीचे जाए। ये आपने जो एरिया देखा है फ़िलहाल के लिए, तो ये एरिया इनका एक बायर्स का एरिया है, यहीं पे बायर सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं। तो जैसे ही इस रेंज में स्टॉक आता है, एक पंप मिलता है स्टॉक को, यहाँ से बुलिश मोमेंटम कैप्चर हो जाता है। बुलिश मोमेंटम ठीक ही चल रहा है, बिकॉज ईएमए क्रॉस ने अभी सपोर्ट दे रखा है, तो वो जब तक कारगर है तो आपको ये लेवल्स दिख सकते हैं। इन्हीं दो लेवल्स के ऊपर ज़्यादा तो कह नहीं सकते। और अगर फर्दर फॉल होता है तो वो भी नहीं आंका जा सकता है कि कितना फॉल होगा, बिकॉज चार्ट नया है, बट 5 के लेवल्स ही काम करेंगे। तो आप भी 5 के लेवल्स के ही थ्रू इसको पकड़ सकते हैं। तो अभी जब एक वीक और 10 दिन में चार्ट फिर और बेहतर बनेगा, तभी पता चलेगा स्टॉक का क्या मोमेंटम है। फ़िलहाल के लिए बता देता हूँ, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर 5 के लेवल पे सस्टेन करता है तो आपको ये लेवल देखने को मिलेगा 199। नहीं करता है तो फिर यहाँ से रिजेक्शन देता है, तो फिर यहाँ कहीं सपोर्ट ही रहेगा, और फर्दर फॉल करता है तो यहाँ सपोर्ट लेगा 193। तो होपफुली सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव, साइनिंग ऑफ।